जी के रिवीजन में हम बात करते हैं, बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? ये 1960 में हुई थी और ये किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चोलों के बारे में जानकारी कहाँ पर मिलती है? पाणिनि की अष्टधाई में जो है जानकारी मिलती है चोलों के बारे में। चोलों की यदि राजधानी के बारे में बात करें, इनकी राजधानी थी मंतूर, उरयूर और तंजावुर थी इनकी राजधानी। और तीसरी शताब्दी में उदय हुआ था इनका, और 9वीं शताब्दी में फिर से वापस उदय हुआ था। अगर मैं बात करूँ, बाघ जो था चोलों का, बाघ बाघ मतलब टाइगर, टाइगर जो था इनका प्रतीक चिन्ह में था। चेर के बारे में बात करें, चेर राज्य के बारे में बात करें, केरल का प्राचीन नाम भी चेर ही है, याद रखना, केरल का प्राचीन नाम चेर है। और चेर राज्य में कणगी पूजा, पत्नी पूजा की शुरुआत हुई थी, इसी में हुई थी कणगी या पत्नी पूजा की शुरुआत। और लाल चेर ने की थी ने लाल चेर के नाम से किसे जाना जाता है? सेन गुट्टवन को जाना जाता है लाल चेर के नाम से। और यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे प्राचीन संगम काल में सबसे प्राचीन जो माने जाते हैं वो चेर ही माने जाते हैं। प्रसिद्ध राजा आदिकेमान था इनका, जो सबसे ज़्यादा फेमस जो राजा था वो आदिकेमान था। इसी ने साउथ भारत में, मतलब दक्षिण भारत में गन्ने की फसल की शुरुआत करी थी। दक्षिण भारत में, जी हाँ, गन्ने की फसल की शुरुआत। अगर मैं बात करूँ, चेरों की राजधानी कौन सी थी? बज्जी या करूर थी इनकी राजधानी। और इनका अगर मैं बात करूँ, जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष। जी हाँ, क्या था? धनुष था। यहाँ पर नेक्स्ट में बात करूँ, संगम के बारे में बात करें, संगम बैठन, सॉरी संगम जो हुई थी, जैन धर्म के जो संगम हुए थे वो कौन कौन से हुए थे? मथुरा, पहला जो संगम हुआ था, सॉरी तमिल संगम है, जी हाँ, तमिल संगम के बारे में बात करें, पहला जो संगम हुआ था वो मथुरा में हुआ था, ऋषि अगस्त्यार के जो है नेतृत्व में किया गया था। दूसरा जो संगम हुआ था वो कपाटपुरम अलेबे में हुआ था, तोलकाप्पियार के जो हेड थे इसके, दूसरे वाले के। तीसरे संबंध जो हुआ था मदुरै में हुआ था, नक्कीरार्ते फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात करें, एलन फ्लॉपी डिस्क की खोज किसने करी थी? एलन सुगार्ट ने करी थी। शेख बहाउद्दीन जकारिया संप्रदाय था, बहाउद्दीन जकारिया संप्रदाय था किसका? सोहरावर्दी सिलसिला का जो था, ये अपन कह सकते हैं संप्रदाय था। बिहार में खिलजी बख्तियार के आक्रमण का सबसे पहला विवरण कहाँ पर मिलता है? ये तवाक़त ए नासिरी में मिलता है, जो किसने लिखी थी? मिन्हास ए सिराज के नाम से लिखी थी, तवाक़त ए नासिरी की बुक थी ये, मिन्हास ए सिराज के नाम से। ताज उल मसीर किसकी बुक थी? ये थी हसन निजाम की बुक थी, ताज उल मसीर। चोल शिलालेखों में भूमिदान की श्रेणियाँ कौन कौन सी थी? बेलन बगई जो कहलाती थी, गैर ब्राह्मण की किसान भूमि को कहा जाता था, ये बेलन बगई कहलाते थे। और साल भूगम किसे कहते थे? साल भूगम स्कूल के रखरखाव के लिए जो भूमि दान दी जाती थी उसको साल भूगम कहते थे। देवदाना किसके लिए कहते थे? मंदिरों के लिए उपहार में जो भूमि दी जाती थी उसको देवदाना कहते थे। और पल्ली छदम, जैन संस्थानों को दान में जो जीत दी जाती थी उनको पल्ली छदम बोला जाता था। और गैर ब्राह्मण या किसान को जो दी जाती थी बेलन नागवई थी चोल में स्टैंड। सीडी और डीवीडी के फाउंडर किसे माना जाता है? जेम्स रसेल को माना जाता है, जेम्स रसेल। जी हाँ, यहाँ पर बोट नेट वाले सिस्टम को भी बोलते हैं, बोट नेट जॉम्बीज़ को बोलते हैं। बोट नेट वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं? बोट नेट वाले सिस्टम जो होता है उसको जॉम्बीज़ बोला जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के फादर किसे बोला जाता है? जोसेफ लिकलीडर को माना जाता है किसका संगम? क्लाउड कंप्यूटिंग का। एटीएम मशीन में चलने वाली ऑपरेशन सिस्टम कौन सी थी? आईएस एम्बेडेड, सॉरी हाँ, एटीएम मशीन में चलने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? एम्बेडेड होता है। कौन सा होता है? एम्बेडेड। भारत में इंटरनेट सेवाएं चालू हुई थी, ये हुई थी 1995 में। और सबसे पहले जो इंटरनेट जारी किया था बीएसएनएल ने किया था 15 अगस्त के दिन। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापना करी थी? वाराणसी में करी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया था? ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आया था 1980 में आया था, जी हाँ। तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी मिली थी, तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी उत्तर प्रदेश में मिली थी, दुधवा नेशनल पार्क में। पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कहाँ पर स्थित है? ये है एक्सियोम मिशन है स्थित, नासा में स्थित है, फाल्कन 9 में। स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना 1998 में हुई थी। केंद्र का चावल अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? कटक, उड़ीसा में। यदि मैं बात करूँ कि भारत का
केंद्र का तो हो गया आपका कटक उड़ीसा। भारत का अनुसंधान संस्थान चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो है हैदराबाद में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य ने परिणाम आधारित बजट पेश किया। किस राज्य ने परिणाम आधारित बजट पेश किया? ये झारखंड ने किया था। और मतदान की आयु 21 से 18 कब करी गई थी? 61वां संविधान संशोधन था, 1989 था। विश्व का बिगेस्ट साइबर सिक्योरिटी कौन सा है? लाम्स लीड्स 2022 है। 2022 के अनुसार लाम्स लीड्स के नाम से है विश्व का बिगेस्ट साइबर सिक्योरिटी ऐप या कह सकते हैं प्रोग्राम। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? ये बनी थी रमा देवी थी। और इकोसॉक में मेंबर की संख्या कितनी होती है? 54 होती है। इकोसॉक में मेंबरों की संख्या होती है। और 2014 में फोर्ट लेजा घोषणा पत्र ब्राज़ील के द्वारा एनडीबी का गठन करने के लिए किया गया था। एनडीबी का गठन करने के लिए 2014 में किया फोर्ट लेजा घोषणा पत्र था, ब्राज़ील के द्वारा करा गया था। 2015 में गठन हुआ था एनडीबी के तहत। और ये ब्रिक्स की एक बैंक है, मतलब एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात चल रही है। 2015 में जो है इसका गठन हुआ था ब्राज़ील के फोर्ट लेजा घोषणा पत्र के द्वारा। और यहाँ पर मैं बात करूँ आखिरी जो सदस्य जो बना था एनडीबी का, वो मिस्र बना था। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है या कह लें अपन आईएफएम का जो लास्ट सदस्य बना था वो एंडोरा बना था। 190 जो है इसमें सदस्य हो गए। यूएनओ का जो बना था वो बना था साउथ सूडान। और डब्ल्यूटीओ का जो बना था वो अफ़गानिस्तान बना था। थैंक यू सो मच।